कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं अमर चित्र कथाएं, हनुमान की कथाएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आपका सहकार ही मेरी हिम्मत है। जय बजरंग बली, जय श्री राम। हनुमान। भारतीय पौराणिक गाथाओं में हनुमान का एक विशेष स्थान है। वे वानर होते हुए भी देवता है। उनके भक्तों की संख्या अपार है। बाल्यकाल में ही उन्होंने सूर्य तक छलांग लगाई थी और वानर राज सुग्रीव के मंत्री रहते हुए सीता की खोज में वे समुद्र के पार कूद गए थे। इस संग्रह में हनुमान, प्राण रक्षक हनुमान और मही रावण शीर्षक की 3 अमर चित्र कथाएं संग्रहित है। तीनों में ही इस अद्वितीय अद्भुत वानर के, जो अपने शरीर को इच्छा अनुसार विशाल या लघु बना सकते थे, साहसिक कार्यों को चित्रित किया गया है। हनुमान को पूज्य माना जाता है। इसी कारण संपूर्ण भारत के हिंदू सभी बंदरों को पवित्र मानते हैं। उन्हें हनुमंत, मारुति और आंजनेय भी कहा जाता है। संपादक अनंत पै। हनुमान शब्द प्रदीप पॉल। महिरावण शब्द मीरा उग्रा। प्राणरक्षक हनुमान शब्द लुइस एम फर्नांडिस। चित्र राम वाइकर। मुखपृष्ठ प्रदीप साठे। वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। हनुमान पवन देव के पुत्र थे। एक दिन वे उगते सूरज को सेब समझकर उसकी ओर लपके। आयु के साथ साथ उनका बल भी बढ़ता गया। एक बार उन्होंने निहत्थे ही राजकुमार सुग्रीव को मस्त हाथी से बचाया। तुमने मुझे मरने से बचा लिया हनुमान, यह मेरा सौभाग्य है राजकुमार। किष्किंधा के नरेश बाली के सुग्रीव को देश निकाला देने के बाद हनुमान भी उनके साथ पंपा नदी के पास वन में रहने लगे। बड़ी कठिनाई से दिन बीत रहे थे। एक दिन 2 पुरुष इस ओर आ रहे हैं। कहीं बाली ने तो नहीं भेजा इन्हें? जरा पता तो लगाओ ये कौन है। हनुमान गरीब आदमी का रूप धारण करके उन दोनों के पास पहुंचे। आप दोनों साधु कहा जा रहे हैं। हमें वानर राज सुग्रीव से मिलना है। ये मेरे बड़े भाई राम हैं, अयोध्या के युवराज, जिन्हें वनवास दिया गया है। रावण ने इनकी पत्नी सीता का हरण किया है। उन्हें खोजने के लिए हम सुग्रीव की सहायता चाहते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान का हृदय प्रेम और भक्ति की एक विचित्र भावना से भर आया। उन्होंने अपना बनावटी भेष उतार फेंका और राम के चरणों में पड़ गए। मुझे क्षमा कीजिए, मैं वास्तव में सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ। हमें सुग्रीव के पास ले चलोगे? अपना वास्तविक रूप धारण करके हनुमान हर्षपूर्वक राम तथा लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा कर ले चले। बड़ा ही आनंददायक था यह मिलन। दोनों भाई नए मित्रों के बीच थे। आप बाली का वध करने में मेरी सहायता करेंगे? तुम अपने भाई का वध क्यों करना चाहते हो? एक बार मैं बाली के साथ एक राक्षस से लड़ने गया था। बाली मुझे राक्षस की बड़ी गुफा के द्वार पर खड़ा करके अंदर चला गया। जब बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी वह नहीं लौटा तो मैंने समझा वह मारा गया। मैं वापस चला आया। सिंहासन खाली नहीं रह सकता था, इसलिए जनता ने मेरा राजतिलक कर दिया। पर एक दिन बाली वापस आ गया और उसने मुझे निकाल दिया। तब से मैं अपनी जान बचाता फिर रहा हूं। क्या आप उसे मारने में मेरी सहायता करेंगे? हाँ, करूंगा। सुग्रीव ने लाकर एक चूड़ी राम को दिखाए। हमने रावण के रथ में एक महिला को देखा था। उस महिला ने ये आभूषण हमारी ओर फेंके थे। ये सीता के ही आभूषण हैं। सुग्रीव ने बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए बुलाया। राम उसका वध करने की घात में थे, पर उसे पहचान न सके क्योंकि दोनों भाइयों की सूरत एक सी थी। अगली मुठभेड़ में राम ने सुग्रीव को एक हार पहनने को दिया। इससे उन्हें बाली को तीर का निशाना बनाने में कठिनाई नहीं हुई। सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना। बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया। महाराज सुग्रीव की जय। युवराज अंगद चिरायु हो। सुग्रीव ने अपने वानर वीरों को सीता को खोजने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। हर स्थान खोजना होगा, हम उन्हें अवश्य खोज निकालेंगे। वानर अलग अलग दिशाओं की ओर चल दिए। हनुमान, अंगद और जामवंत दक्षिण की ओर चलते चलते समुद्र के किनारे जा पहुंचे।
निकट की एक पहाड़ी पर उनकी भेंट गरुड़ राज से हुई। समुद्र के पार रावण की राजधानी है लंका, सीता जी वहीं बंदी है। समुद्र के पार 100 योजन दूर। समुद्र हम कैसे पार करेंगे? मैं 20 योजन फांद सकता हूं और मैं 30 योजन। जाम्बवंत तुम कितना फांद जाओगे? मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, फिर भी 90 फांद लूंगा। इस बातचीत के दौरान हनुमान चुप बैठे थे। सबने उनकी ओर देखा। हनुमान, तुम ही अकेले पार जाकर वापस भी आ सकते हो। जाओगे? अवश्य। विशालकाय पक्षी की भांति हनुमान आकाश में उड़ चले। एक विशाल पर्वत ने समुद्र से निकलकर उनका रास्ता रोका। हनुमान उससे जा टकराए। मैं जैनाक हूं। तुम्हारे पिता ने एक बार मेरी जान बचाई थी। कुछ देर विश्राम करके चले जाना। धन्यवाद, पर मैं रुक नहीं सकता। हनुमान उड़े जा रहे थे कि राक्षसी सुरसा मुंह फाड़कर समुद्र से निकली। तुम्हें मेरे मुख में आना होगा। हनुमान अपने शरीर को बड़ा और बड़ा करने लगे। उधर सुरसा भी अपने मुख को उतना ही अधिक फैलाने लगी। अचानक हनुमान ने अत्यंत लघु रूप धारण कर लिया और सुरसा के मुख में जाकर निकल आए। सुरसा देखती ही रह गई। आपकी इच्छा मैंने पूरी कर दी, आपके मुख में प्रवेश करके। तुम सचमुच वीर हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आखिरकार हनुमान लंका पहुंच गए। नगर में प्रवेश करना भी समस्या है। चारों ओर पहरेदार दिखाई दे रहे हैं। इतना छोटा बनना पड़ेगा कि कोई मुझे देख ही न पाए। हनुमान नगर में घूमने लगे। गली गली, मकान मकान। उन्हें दिखाई दिए शक्तिशाली लड़ाकू हाथी, घातक अस्त्र शस्त्र और नगर की रक्षा करने वाले भीमकाय सैनिक। लंका नगरी बड़ी आकर्षक थी और चमचमा रही थी। हनुमान कुछ उदास हो गए। जब मेरे स्वामी रावण पर चढ़ाई करेंगे तो ये सुंदरता नष्ट हो जाएगी। नगर में घूम लेने के बाद हनुमान रावण के महल में पहुंचे। रात का समय था, सब सोए पड़े थे। महल की सुंदर रानियां, रावण का शूरवीर पुत्र इंद्रजीत और रावण का भाई कुंभकर्ण, जिसे वर्ष में 6 महीने सोने की आदत थी, और स्वयं दशानन रावण। रावण के कक्ष में हनुमान ने एक सुंदरी को सोते देखा। ये सीता जी है। कदापि नहीं, वे कभी इस नरपिशाच को आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। सीता को महल में न पाकर वे पास ही अशोक वाटिका गए। सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी राम के ध्यान में डूबी थी। इनके पास जाना संभव नहीं, राक्षसियों ने घेर रखा है। हनुमान एक पेड़ पर छिपे रहे। सुबह रावण वहां आया। बोलो, अब भी तुम्हें मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं? ये बात कहना भी पाप है। अपने स्वामी की धनुष की टंकार मैं सुन रही हूँ। तुम्हारा काल आ गया है। राम मेरा क्या बिगाड़ लेगा? रावण लौट गया और राक्षसियां सीता को सताने लगी। रावण से विवाह कर लो, ऐसा पति ढूंढे नहीं मिलेगा। कब तक मैं ये कष्ट सहती रहूंगी? जब सीता कुछ समय के लिए अकेली रह गई, तब हनुमान ने राम की दी हुई अंगूठी निकाली और उनकी गोद में गिरा दी। यह क्या? मेरे स्वामी की अंगूठी? हनुमान वृक्ष से उतरकर सीता के सामने जा खड़े हुए और सारी बात उन्हें बता दी। मेरे स्वामी शीघ्र ही आपको मुक्त कराने आएंगे। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा कर ले जा सकता हूँ, आप चलिए। नहीं, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के लिए यहाँ आकर रावण से युद्ध करना होगा। लो, यह आभूषण ले जाओ, वे समझ जाएंगे। हनुमान ने रावण को छकाने का निश्चय किया। क्यों, कैसी रही? यह आपके लिए। वृक्ष उखाड़कर और राक्षसों को मारकर हनुमान ने हाहाकार मचा दिया। बचाओ, यम का अवतार है, जान प्यारी है तो भागो। मार खाकर राक्षस रावण के पास पहुंचे। महाराज, कोई यमदूत वाटिका को उजाड़ रहा है। रावण ने हनुमान को पकड़ने के लिए सैनिक भेजे, परंतु कोई उनके पास नहीं फटक पाया। हनुमान अब अपने वास्तविक आकार में आ गए थे, फिर भी इंद्रजीत उन्हें हरा नहीं सका। तब उसने बड़ी सशक्त नागपाश छोड़ी। नागपाश ने हनुमान को बांध लिया। राक्षसों ने उन्हें कसकर बांधा। मैं बंधा ही रहूंगा, तभी रावण के दरबार में पहुंच पाऊंगा। हनुमान को दैदीप्यमान दरबार में लाया गया। जल्लाद को बुलाओ,
रावण के धर्मात्मा भाई विभीषण ने रावण को रोका, दूत की हत्या नहीं की जा सकती। तब राक्षसों ने हनुमान की पूंछ पर खूब कपड़ा लपेटा और उसे तेल से भिगो दिया। पूंछ बढ़ती गई और कपड़ा लाओ, तेल भी, पूंछ बढ़ती ही रही। तेल चुक गया है, महाराज को बताओ। हनुमान की पूंछ बढ़ती ही जा रही थी। अब क्या बात है, महल में तेल नहीं रहा। ठीक है, पूंछ जला दो। सैनिकों ने हनुमान को गली गली घुमाया। मूर्ख है, नगर के सब स्थान मुझे दिखा रहे हैं। अचानक हनुमान छोटे हो गए, रस्सियां पृथ्वी पर गिर गईं। हनुमान गर्जना करके एक मकान की छत पर चढ़ गए। राम की जय, सीता की जय। एक छत से दूसरी छत पर कूद कूद कर उन्होंने सारे नगर को आग लगा दी। फिर समुद्र के जल से उन्होंने पूंछ की आग बुझा दी। उन्हें आश्चर्यजनक सफलता मिली थी। उधर उनके साथी वानर धैर्यपूर्वक उनकी राह देख रहे थे। वे रहे हनुमान। वानरों ने हर्ष से हनुमान को उठा लिया और नाचने लगे। हनुमान चिरायु हो। खोजी वानर वीर वापस लौटे। यह मुकुट मणि सीता की ही है, मेरी प्रिय पत्नी की। सुग्रीव ने सेना को एकत्र किया। पंक्ति बंध वानर सेना चली और विशालकाय रीछ सेना भी। यह विशाल सेना समुद्र तट पर जा पहुंची। दूसरे किनारे लंका थी, जहां सीता जी बंदी थी। इस सागर को कैसे पार करें? इस पर पुल नहीं बना सकते। पुल कैसे? वानर नल महान शिल्पी है, वे बना सकते हैं। इस बीच रावण के भाई विभीषण राम के पास आए। मैं अपने पापी भाई के साथ नहीं रहना चाहता, क्या आप मुझे शरण देंगे? क्या इन पर विश्वास किया जा सकता है? इसमें कोई चाल भी हो सकती है। मेरा विचार है कि इन पर विश्वास किया जा सकता है। इन्होंने शरण मांगी है, इसीलिए चाल हो तो भी मैं इन्हें निराश न करूंगा। शीघ्र ही नल ने पत्थरों का पुल बनवाना शुरू किया। हाथों हाथ पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर आने लगे और पुल तैयार हो गया। सेना उस पर चलने लगी। चलो लंका, चलो लंका। राम को हनुमान ने अपने कंधे पर बैठाया और अंगद ने लक्ष्मण को। सागर पार करके राम की सेना लंका जा पहुंची। उसने नगर के बाहर सागर तट पर डेरा डाला। कुछ राक्षस वानरों का भेष धरकर वहां आए। उत्तर में हमारे कितने सैनिक हैं? परंतु विभीषण ने उन्हें पहचान लिया। दक्षिण में कमान किसके हाथ में है? हनुमान और लक्ष्मण के। ये जासूस हैं, इन्हें मार डालें। नहीं, छोड़ दो। रावण को बताएंगे कि उनका शत्रु कैसा है। राजकुमार राम बड़े उदार हैं। युद्ध से पहले रावण ने एक मीनार पर चढ़कर शत्रु की सेना का निरीक्षण किया। बीच में राम का रथ है, जो इंद्र ने दिया है। उसके बाएं है सुग्रीव। हम इन सबको मौत के घाट उतार देंगे। युद्ध आरंभ हुआ। वानर शत्रु पर पत्थर बरसाने लगे। राक्षस सेनापति जम्बूमाली हनुमान से लड़ने आया। हनुमान ने उसका रथ चूर चूर कर दिया। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठा लिया। इतनी ऊंचाई से दोनों भाई अचूक ढंग से तीर चलाने लगे। धूम्राक्ष विशाल सेना लेकर मैदान में आया। वह रावण के श्रेष्ठतम सेनापतियों में से था। हनुमान ने उसे एक हाथ से उठाकर मार डाला। फिर आया दुष्ट राक्षस अकंपन। वानर उसे देखकर भागने लगे। भागो मत, घबराओ मत। हनुमान ने एक वृक्ष उखाड़कर उससे अकंपन का काम तमाम कर दिया। सैकड़ों राक्षस उसकी विशाल काया के नीचे दबकर ही मर गए। इन्हें नष्ट करना ही पड़ेगा। चिंता न करें पिताजी, मैं एक एक को यमलोक पहुंचा दूंगा। वे मुझे देख भी नहीं पाएंगे। अकंपन की मृत्यु से रावण को बड़ा आघात पहुंचा। उसके कई सेनापति खेत रहे थे। उसका शोक क्रोध में बदल गया। रावण के पुत्र इंद्रजीत को देवताओं ने वर दिया था कि युद्ध में शत्रु उसे देख नहीं पाएंगे। अरे, लक्ष्मण को बाण लगा। जब युद्ध रुका, उन दिनों सूरज डूबने के बाद युद्ध नहीं होता था। तब सब लोग दुखी मन से धराशायी लक्ष्मण के पास आए। अब क्या करना चाहिए?
वैद्य को बुलाओ। हनुमान भागकर वैद्य सुषेण के पास पहुंचे। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हमारे राजकुमार का उपचार करना है। लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी बूटी चाहिए। संजीवनी बूटी बहुत दूर गंधमादन पर्वत पर उगती थी। उसकी जड़ से लक्ष्मण को प्राणदान मिल सकता था। वीर हनुमान तुरंत संजीवनी लेने चल पड़े। हनुमान सैकड़ों वृक्षों में संजीवनी बूटी को पहचान न पाए। समय बहुत कम था। संजीवनी बूटी कौन सी है? समय नष्ट न हो, इस कारण हनुमान ने अपना आकार बढ़ाया तथा गंधमादन पर्वत को ही उठाकर लंका ले आए। लक्ष्मण की चेतना लौट आई। हजारों वानरों को भी जैसे जीवन दान मिला। सुबह फिर युद्ध आरंभ हुआ और रावण सोने के रथ में बैठकर मैदान में आया। उसका मुकुट धूप में चमचमा रहा था। कोई भी उसके सामने नहीं टिक सका। तब हनुमान के कंधे पर सवार होकर राम राक्षस राज रावण के सामने आए। राम के बाण से रावण का रथ टूट गया। उसे काल निकट दिखने लगा। तुम लौट सकते हो, मैं निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करता। रावण अपनी युद्ध समिति के साथ मंत्रणा करने लगा। अब सेना का नेतृत्व किसे सौंपा जाए? कुंभकर्ण को जगाना चाहिए। कुंभकर्ण लगातार 6 महीने सोया करता था। उठिए, उठिए। बड़ी कठिनाई से कुंभकर्ण की निद्रा भंग हुई। क्या बात है, आपको युद्ध में जाना है? कुंभकर्ण रणक्षेत्र में क्या आया, जैसे तूफान ही आ गया। वानर उसके पांव तले कुचलकर मर गए, पर राम के बाण ने उसका सर काट दिया। रावण के सभी योद्धा सेनापति काम आ चुके थे। इंद्रजीत एक यज्ञ में व्यस्त था। इंद्रजीत का यज्ञ पूरा हो गया तो वह अजेय हो जाएगा, परंतु यज्ञ पूरा नहीं हो सका। रावण ने इंद्रजीत की मृत्यु का समाचार सुना। मैं अकेला रह गया, पर आज भी मुझ जैसा शक्तिशाली योद्धा नहीं है। युद्ध का अंतिम चरण आ पहुंचा था। रावण लंका के सिंह द्वार पर आया। बाहर वानर सेना उपस्थित थी। रावण का रथ बिजली की तरह कौंधता और वानर सेना को चीरता हुआ चला गया। रावण महाबली था। घमासान युद्ध होने लगा। अंत में रावण और राम का सामना हुआ। राम ने युद्ध का अंतिम बाण छोड़ा। शत्रु का काम तमाम हो गया। पाप पर पुण्य की विजय हुई। राजा रावण के मारे जाने पर लंका में शोक का अंधेरा छा गया। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। और फिर विजय सेना जिस राह से आई थी, उसी राह से समुद्र के पार लौट चली। आओ प्रिय, तुम अपमानित अवस्था में इस रथ में लंका आई थी, अब इसी में सम्मान सहित वापस चलो। राम के अयोध्या लौटने का समय हो गया था। हनुमान समाचार देने के लिए आगे गए। मैं शुभ समाचार लाया हूं। 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ। स्वामी घर आ रहे हैं। सारे नगरवासी राजकुमारों का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। चारों ओर हर्ष की लहरें छा गई। महाराज राम चिरायु हो, राजकुमार लक्ष्मण चिरायु हो, महारानी सीता चिरायु हो। विदा की वेला आ पहुंची। प्रिय मित्रों, अब तुम अपने घर लौट जाओ। कभी हमारी सेवा की आवश्यकता हो तो निसंकोच सूचित कीजिएगा। परंतु हनुमान नहीं गए। तुम नहीं जाओगे हनुमान? मैं यहीं रहकर सदैव आपकी सेवा करूंगा। दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगली कहानी होगी मही रावण, तो इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए।